हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को ग्रो कैसे करते हैं हम बेसिकली वो इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं, क्रॉप्स से रिलेटेड चीज़ें। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे? एग्रीकल्चर इन इंडिया, सेकेंड कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड मिक्स्ड फार्मिंग, fourth practice and techniques used in agriculture, and last one is tools. Okay, let's start. Farmers grow food crops for us. ठीक है, फार्मर्स ग्रो करते हैं फूड क्रॉप्स को हम सभी के लिए, राइट क्रॉप्स को वो ग्रो करते हैं, अनाज को ग्रो करते हैं, किसके लिए? सभी लोगों के लिए। द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन। ठीक है, वो क्या क्या ग्रो करते हैं, क्या क्या ग्रो कर रहे हैं? ग्रेन्स ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं एंड कल्टीवेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सभी इन सभी चीज़ों को कल्टीवेशन बोलते हैं। ग्रेन्स को ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं, सबको कल्टीवेशन। दीज कल्टिवेटेड प्लांट्स आर नोन एज क्रॉप्स। ये जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं हमारे, इनको हम क्रॉप के नाम से जानते हैं, क्रॉप, फसल। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन प्लॉट्स ऑफ लैंड्स कॉल्ड फील्ड्स। ठीक है, फार्मर्स कहाँ ग्रो करते हैं अपनी क्रॉप को? प्लॉट्स में या फिर फील्ड में, क्रॉप्स में या फिर प्लॉट्स में, जिनको हम फील्ड कहते हैं, खेत कहते हैं, मैदान कहते हैं। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स आर कीपिंग कैटल, डक्स एंड हैंस इज कॉल्ड फार्मिंग। ठीक है, अब क्रॉप को भी जो ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कैटल्स को रखते हैं, यानी गाय भैंसों को, इन सबको पालते हैं, डक्स को पालते हैं, हैंस को पालते हैं, इन सबको हम कहते हैं फार्मिंग। ठीक है, द मैथड ऑफ ग्रोइंग एंड कल्टिवेटिंग प्लांट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब जो मैथड जिसके थ्रू हम ग्रो कर रहे हैं या फिर अपने प्लांट्स को कल्टिवेट कर रहे हैं, इस पूरे को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। द वर्ड एग्रीकल्चर इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्री विच मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। ठीक है, अब ये जो वर्ड है एग्रीकल्चर, ठीक है, अब ये कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है एगर। ठीक है, एगर का मतलब होता है फील्ड, खेत, एंड कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। ठीक है, सो दोनों को मिलाकर, एग्रीकल्चर को मिलाकर क्या बनता है हमारा? कल्चर कल्टीवेशन। ठीक है, सॉरी, फील्ड कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर को रीड करते हैं हम। ओके, प्लांट्स दैट आर ग्रो इन फील्ड्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है, जो प्लांट्स हमारे फील्ड में ग्रो करते हैं, खेतों में ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। देयर आर 2 मेन सीजन्स फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, अब 2 मेन सीजन्स होते हैं हमारी क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए इंडिया में। कौन कौन से हैं वो? द रबी सीजन एंड द रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। ये 2 सीजन होते हैं जिसमें हम हमारी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। ओके, रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम एंड पीस। रबी क्रॉप्स में ये सभी आती है, यानी कि रबी क्रॉप के टाइम पे हम ये सभी फसल को हार्वेस्ट करते हैं। दे आर शोन इन द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड बिटवीन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड जून। ठीक है, अब इनको कब सोन किया जाता है, कब बोया जाता है? इनको नवंबर से दिसंबर के बीच में लगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है इनको बिटवीन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून के मंथ के बीच में। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, बाजरा। अब खरीफ क्रॉप में ये सब आते हैं। दे आर सोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। ये कब सोन की जाती हैं? अप्रैल टू जुलाई में सोन की जाती हैं और अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। Some short duration crops like sunflower, vegetables and fruits are grown in between the above 2 crop season. ठीक है, अब कुछ short duration crops होती हैं हमारी, यानी जो छोटे टाइम के लिए लगाई जाती हैं, जैसे सनफ्लावर की हो गई, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए। ठीक है, इनको इनके बीच में, ये जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे लगाया जाता है। ठीक है, इन सीजन के बीच के टाइम पे, इन सीजन, इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड जेड क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट commercial and subsistence farming. Farmers who own large pieces of land and grow crops for sale are known cash crops or commercial farmers. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जो फार्मर्स, ठीक है, who own large piece of land, यानी कि जो ज़्यादा लैंड
पर अपनी फसल को ग्रो करते हैं और उसके बाद उन्हें सेल करते हैं, उनको हम कैश क्रॉप्स के नाम से या फिर कमर्शियल फार्मर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको सेल करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको इनकम भी होती है, ठीक है, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। द क्रॉप्स दे आर ग्रो आर नोन एज कैश क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स एज दे आर मेनली ग्रो फॉर द मार्केट, ठीक है। इस तरह की क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स भी क्यों भी कहते हैं, क्योंकि वो मार्केट में जाने के लिए ग्रो की जाती हैं, कि वो मार्केट में जाएगी, वहां पे सेल होगी, ठीक है। They make enough profit to live a good life and also has spare money to buy new machineries and tools, ठीक है। अब उससे क्या होता है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से वो उनको मनी ज़्यादा मिलती है और वो अपने अलग अलग मशीनरी टूल्स को परचेज करने में एबल हो पाते हैं, ठीक है। On the other hand, the farmers who have small piece of land and produce only enough food for them and their families are called subsistence farmers, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो फार्मर्स छोटे छोटे खेतों में या छोटे फील्ड्स में खेती करते हैं सिर्फ अपने लिए, ठीक है, अब उनको हम क्या कहते हैं, subsistence farmers, okay। Next, mixed farming. Some farmers have fields that are large enough to grow crops as well as rare animals like cows and goats, ठीक है। कुछ फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा और इनफ क्रॉप्स ग्रो होती है, ठीक है, और साथ ही साथ उनके पास एनिमल्स भी होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि उनके पास बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जिनसे वो बेनिफिट्स ले रहे हैं, बहुत सारी क्रॉप्स भी वो ग्रो कर रहे हैं जिनसे उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट, टूल्स। एज ह्यूमन बींग्स न्यू टू ग्रो क्रॉप्स, जैसा कि ह्यूमन बींग्स जानता है, मनुष्य जानते हैं कि उनको क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है, ठीक है, they need different kinds of tools और implements, ठीक है। अब उनको अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की नीड होती है। At first time they used only small implements such as spades, shovels and sickles to help them dig, sow and till the crops, ठीक है। अब उनके पास कुछ स्मॉल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कुछ बताए हैं, स्पेड्स, शोवल्स एंड सिकल्स, ठीक है, ये हेल्प करती हैं मिट्टी को डिग करने में, हमारे किसी भी सीड को सोन करने में, और तब तक हेल्प करती है जब तक हम क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। स्लोली दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स सच एज ऑक्शन और प्लॉग फील्ड्स, यानी कि पहले क्या था, वो हैंड से करते थे सारी चीज़ें, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया, ठीक है, लाइक सॉइल को डिग करने में, ठीक है, सीड को लगाने में, धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू किया, ओके। Even today agriculture remain a main source of livelihood for a large population, ठीक है। आज यहाँ तक कि आज जो एग्रीकल्चर है एकमात्र ऐसा सहारा, एकमात्र मेन सोर्स है हमारी लिवलीहुड का, ठीक है। एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है, क्योंकि अब उस पॉपुलेशन को फूड भी तो ज़्यादा चाहिए, राइट, तो इवन यही एकमात्र सहारा है एग्रीकल्चर सभी की जीवन के लिए, ओके। The most important implement for the farmers is the plough, which he used to prepare the field before sowing the seed. और जो सबसे important implement होता है इनके लिए वो होता है खेत को प्लॉग करना, ठीक है, ओके, जिससे ये अपनी खेत को या फिर फील्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं किसी भी सीड को सो करने के लिए, सोइंग करने के लिए बेसिकली। A plough is a cutting blade used to loosen the soil in the field, ठीक है। अब प्लॉग क्या होते हैं, ये प्लॉग होते हैं कटिंग ब्लेड, यानी कि ये सॉइल को कट करते रहते हैं, सॉइल को थोड़ा लूज अप कर देते हैं, ढीला करने में हेल्प करते हैं। द ब्लेड इज फिक्स्ड इन अ वुडन frame that can be plugged by the farmer himself or by oxen or tractors, ठीक है। अब ये जो ब्लेड्स होते हैं ये वुडन में फिक्स्ड होते हैं और इनको पुल करते हैं फार्मर्स या फिर समटाइम्स ऑफ ऑक्सन्स, बैल, ठीक है, और समटाइम्स ट्रैक्टर्स, ठीक है। The tractors is a machine used by farmers to cultivate huge plots or land. ट्रैक्टर एक मशीन होती है जिसका फार्मर्स यूज़ करते हैं बड़े बड़े ह्यूज प्लॉट्स को कल्टीवेट करने के लिए बेसिकली, यानी कि हमारी जो क्रॉप है उससे पहले उस फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट हमारी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। आ ट्रैक्टर रन्स ऑन डीजल और पेट्रोल। ट्रैक्टर किसकी वजह से चलता है, कैसे चलता है, डीजल और पेट्रोल से, ठीक है।
In modern times, it has become a much more organized and well-planned occupation. ठीक है, अब मॉडर्न टाइम में ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड ऑक्यूपेशन हो चुका है एक. फार्मर्स यूज मैनी एफिशिएंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नाउडेज. अब जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो बहुत इफिशिएंट टूल्स, यानी कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, बट उनका हार्ड वर्क थोड़ा ईजी हो जाए उसके लिए उनके पास अब बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं. ठीक है, आ फार्मर यूज a trolley to plant the seeds. ट्रॉवल, सॉरी इट्स नॉट ट्रॉली, इट्स ट्रॉवल. अब एक फार्मर जो होते हैं हमारे, वो ट्रॉवल का यूज़ करते हैं हमारे सीड्स को प्लांट करने के लिए, सीड्स को लगाने के लिए. फॉर स्मूथनिंग द सॉइल अ फार्मर आइदर यूजेस अ स्टील रेक और इवन द ट्रैक्टर. ठीक है, अब हमारी सॉइल को स्मूथ करने के लिए फार्मर्स यूज़ करते हैं स्टील रेक का या फिर ट्रैक्टर का, यहाँ तक की. ठीक है, This spade is used to dig hole in the soil to plant and seeds. ठीक है, स्पेड का यूज किया जाता है सॉइल को डिग करने के लिए, यानी कि उसमें हॉल क्रिएट करने के लिए और उसमें सीड्स को लगाने के लिए, सीड को प्लांट करने के लिए. Once the crop are ready, they have to be harvested, that is cut and removed from the field. एक बार जब क्रॉप हमारी रेडी हो जाती है तब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसको कट करके खेत से रिमूव कर दिया जाता है, फील्ड से रिमूव कर दिया जाता है. फार्मर्स यूज अ नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ सिकल टू हार्वेस्ट क्रॉप. अब फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो कि एक नाइफ की तरह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिकल. ओके, a modern machine used in farming is the combine harvester. अब एक मॉडर्न मशीन फार्मिंग के लिए यूज की जाती है. ठीक है, जिसको हम कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं. इट इज यूज्ड फॉर बोथ रीपिंग एंड थ्रेसिंग. इसका यूज दोनों के लिए किया जाता है, रीपिंग करने के लिए भी और थ्रेसिंग करने के लिए भी. इट कैन हार्वेस्ट अ क्रॉप एट अ रेट ऑफ मोर देन 2 acres per hour. ठीक है, अब ये हार्वेस्ट कैसे क्रॉप करती है, 2 acres की कोई भी फील्ड है उसको 1 hour में ये क्रॉप, जितनी भी क्रॉप होती है वहां से इस फील्ड से हार्वेस्ट कर देती है. ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर. ओके, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ और फूड मटेरियल्स इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड टूल्स. क्रॉप्स को ग्रो करना या फिर हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं उनको ग्रो करना, ये इन्वॉल्व होते हैं एक सीरीज होती है इसकी पूरी, कि इसके बाद ये हमें लगाना है, इसके बाद ये फसल होगी, इसके बाद ये फसल होगी, एक एक्टिविटी होती है. ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सॉइंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. ठीक है, और ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें सभी में कल्टीवेशन आता है, हमारे जो प्लांट को सो करना आता है, हार्वेस्ट करना आता है, सभी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. फॉलोइंग आर दी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कॉमन टू ऑल क्रॉप्स. ठीक है, अब ये जो है इनको फॉलो किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, ये कॉमन होती है हम सभी क्रॉप्स के लिए. दे इंक्लूड द प्रोसेस फ्रॉम सॉइल प्रिपरेशन टू फूड ग्रेन रीचिंग आवर होम्स. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे हाउस तक भी ये जो फूड ग्रेन्स पहुंचते हैं ये सब भी इसमें इंक्लूड होता है. सॉइल प्रिपरेशन करने से लेके हमारे हाउस तक जो फूड ग्रेन्स पहुंचते हैं सब कुछ इंक्लूड होता है. वी मे कॉल दैम एज स्टेप्स इन द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड टू आवर फूड बाउल. हम इसको कह सकते हैं कि ये एक स्टेप है पूरी जर्नी का, यानी कि फार्मर्स उस सीड को लगा रहे हैं फील्ड में और वहाँ से लेके वो हमारे फूड प्लेट में आ रहे हैं, फूड बाउल में आ रहे हैं. ठीक है, तो ये पूरा एक पूरे ही सभी स्टेप्स ऑफ जर्नी होती है. ओके, नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ दिस सॉइल. अब सॉइल की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ओके, ऑल फार्मर्स हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर दिस सॉइल बिफोर कल्टिवेटिंग क्रॉप. क्रॉप को कल्टीवेट करने से पहले सभी फार्मर्स पहले प्रिपेयर करते हैं सॉइल को. ठीक है, टू डू दिस दे नीड टू प्लॉग एंड लेवल द फील्ड्स. इस ऐसा करने से पहले, अपनी किसी भी क्रॉप को प्रिपेयर करने से पहले, फील्ड को प्रिपेयर करने से पहले वो उनको क्या करना पड़ता है, हमारा जो भी फील्ड है उसको प्लॉग करना पड़ता है, उसको लेवल जो है उसका इक्वल करना पड़ता है. ठीक है, फार्मर्स यूज प्लॉग्स पुल्ड बाय ऑक्सन और ट्रैक्टर्स. फार्मर्स प्लॉग्स का यूज करते हैं
उसको पुल करते हैं ऑक्सीजन के थ्रू या फिर ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। आ प्लॉग इज अ फार्म टूल दैट टर्न ओवर एंड ब्रेक्स अप द सॉइल। एक प्लॉग जो होता है जिसको हम हल कहते हैं, फार्मर का एक टूल होता है, ठीक है, जिससे वो सॉइल को लूज अप करते हैं, ब्रेक करते हैं। ओके, इट हैज मेटल ब्लेड्स दैट कट इनटू द सॉइल। इसमें मेटल ब्लेड्स होते हैं जो कि सॉइल को कट करती हैं। प्लॉगिंग द सॉइल इंश्योर दैट एयर गोज इनटू इट। जब प्लॉगिंग करते हैं हम सॉइल को, ठीक है, तो वो हम इंश्योर करते हैं कि उसमें एयर जाए। The fertile top layer of the soil also gets mixed with the layer below। जो fertile soil है हमारी, above जो layer होती है वो fertile soil होती है, तो वो हमारी जो below layer है उससे mix हो जाए, ठीक है, नीचे वाली layer से mix हो जाए। At this stage, some farmers may even add fertilizers to soil to ensure that crop will get all nutrients they need, ठीक है। और इस स्टेज में फार्मर्स जो हैं कुछ फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं अपनी क्रॉप को अच्छा करने के लिए, सो दैट जो सॉइल है वो अच्छी होगी तो हमारी क्रॉप भी अच्छी होगी, सभी न्यूट्रिशंस होंगे हमारी सॉइल में, ठीक है। द सॉइल ऑफ द फील्ड इज देन लेवल्ड। उसके बाद जो पूरा फील्ड है हमारी सॉइल का उसको लेवल्ड किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइंग ऑफ सीड्स। When the soil is ready, seeds are sown। जब हमारी सॉइल रेडी हो जाती है तो उसमें हमें सीड लगा दिए जाते हैं। There are basically two methods of sowing seeds। सीड को सो करने के, बीज को लगाने के दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग द सीड बाय हैंड, ठीक है। पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग या फिर हमारे हैंड से स्कैटर कर रहे हैं सीड्स को हम, ठीक है। This result is unequal distribution of seeds over the area। इससे क्या रिजल्ट आता है कि पूरे एरिया में जो सीड्स का डिस्पर्सल हुआ है वो इक्वल नहीं हुआ है, अनइक्वल हुआ है, ठीक है। The other method is used to a seed drill। दूसरा मेथड क्या होता है, seed drill। A simple seed drill consists of an iron tube with a funnel at the top attached to the plug। Seeds are introduced into the funnel opening and then released into the soil furrows made by a plug, ठीक है। अब दूसरा मेथड यहाँ पर आपको बता दिया सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, एक सिंपल सी ड्रिल होती है जिसमें सारे सीड्स को रखा जाता है, आयरन की ट्यूब होती है बेसिकली ये। इसमें एक फनल बनी होती है ऊपर से, ठीक है, फनल की शेप बनी होती है और उसको जगह जगह पर एक फील्ड में लगाया जाता है, ठीक है, फनल की ओपनिंग की तरफ से, ठीक है। By this method seeds are sown at the correct depth and intervals, ठीक है। इस मेथड से क्या होगा, जो हमारे सीड्स को हम सो कर रहे हैं वो करेक्ट डेप्थ में लगेंगे और उनका इंटरवल जो है वो भी इक्वल होगा, उनमें जो गैप होगा वो भी इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। अब हम इतने सारे हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड को प्लॉग कर रहे हैं, अपना सीड्स को हम सॉन कर रहे हैं, ठीक है, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी जो क्रॉप हमें मिलेगी, ठीक है, वो ग्रो हो रही होगी तो उसकी प्रोटेक्शन भी तो ज़रूरी है, राइट। ओके, लेट्स रीड अबाउट प्रोटेक्शन। Once seed begins to grow, they need to be protected from pests and insects। एक बार जैसे धीरे धीरे हमारा सीड ग्रो करने लगता है उसको नीड होती है पेस्ट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। जर्मिसाइड्स, insecticides and pesticides are sprayed on the top with the help of sprayers, ठीक है। अब स्प्रेयर्स होते हैं, कुछ स्प्रे होते हैं हमारे बेसिकली, उनकी हेल्प से जर्मिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड को स्प्रे किया जाता है ओवर द क्रॉप, ठीक है। दिस शुड बी डन विद केयर एज एक्सेस ऑफ केमिकल कैन मेक द सॉइल अनफर्टाइल, ठीक है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा केयर के साथ किया जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा केमिकल की वजह से हमारी जो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो सकती है, ठीक है। फर्टाइल मीन्स बहुत अच्छे से क्रॉप होगी और अनफर्टाइल क्रॉप हमारी अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगी अनफर्टाइल सॉइल में, ठीक है। Fences and boundaries wall are raised to protect the fields from stray animals, ठीक है। अब stray animals यानी कि जो एनिमल्स ऐसे ही खुले घूमते हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं फील्ड में और हमारी क्रॉप को खराब कर देते हैं, तो उनके लिए कुछ फेंसेस और बाउंड्रीज भी बनाई जाती हैं, ठीक है, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इरिगेशन।
इरिगेशन में यानी कि वाटर हम किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी क्रॉप को. ओके, इट इज नेसेसरी टू इरिगेट द फील्ड टू गेट हाई यील्ड. ठीक है, हाई यील्ड प्रोवाइड करने के लिए, हाई यील्ड गेट करने के लिए नेसेसरी होता है अपने फील्ड को इरिगेट करना. ठीक है, इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड. इरिगेशन एक आर्टिफिशियल मेथड होता है हमारे फील्ड को वाटर सप्लाई करने का. ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी गिव ओनली द राइट अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल राइट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, क्रॉप्स आर watered or irrigated by flooding the field with water either from wells or irrigation canals that run through agriculture land. ठीक है, क्रॉप्स जो वाटर की जा रही हैं, इरिगेट हो रही हैं. ठीक है, अब कई बार उनको फ्लोड, वहां पर फ्लोड भी आ जाते हैं जिसके थ्रू उनको वाटर मिलता है. ठीक है, ओके, लेट्स रीड इट अगेन. क्रॉप्स आर वाटर्ड और इरिगेटेड बाय फ्लोडिंग. ओके, कई बार फ्लोड की वजह से भी हमारी क्रॉप्स को वाटर मिल जाते हैं और इरिगेट हो जाती हैं वो. द फील्ड विद वाटर आइदर फ्रॉम वेल्स और इरिगेशन कैनल्स दैट रन थ्रू एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, और जो फील्ड हैं उनको हम दूसरा मेथड क्या यूज करते हैं, वेल्स से वाटर प्रोवाइड करते हैं उनको हम, या फिर कैनल्स से. ठीक है, दीज गेट्स द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स एंड डैम्स. ठीक है, और इनमें हम हमारी जो हमारे वाटर बॉडीज होती हैं लाइक रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स एंड डैम्स, इनसे भी हम वाटर प्रोवाइड करते हैं अपनी क्रॉप को. ओके, अपने फील्ड्स को. कैनल्स आर आर्टिफिशियल वाटरवेज. कैनल्स आर्टिफिशियल वाटरवेज होते हैं जिनको मैन मेड होते हैं. इन रीजन्स वेयर वाटर सप्लाई इज लिमिटेड, अ सिस्टम ऑफ पाइप्स इज जॉइंड टुगेदर. ठीक है, अब कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत लिमिटेड है, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाता है, 2 पाइप्स को ज्वाइन कर दिया जाता है. द पाइप्स हैव होल एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, पाइप्स में रेगुलर इंटरवल्स पर यानी कि गैप में इस तरीके से रेगुलर इंटरवल्स में होल्स बनाए जाते हैं. दिस कॉज वाटर टू ड्रॉप आउट एंड वाटर द फील्ड. इस तरीके से वाटर ड्रॉप आउट होता है, बाहर जाता है और फील्ड को वाटर प्रोवाइड होता है. दिस इज कॉल्ड ड्रिप फार्मिंग. इसको हम ड्रिप फार्मिंग कहते हैं. ओके, इन सम फील्ड्स द फार्मर्स इंस्टॉल्स स्प्रिंकलर्स एट रेगुलर इंटरवल्स. कुछ फील्ड्स में जो फार्मर्स होते हैं वो स्प्रिंकलर्स का यूज करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर, क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रिजिंग. एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए अपनी क्रॉप को. A traditional method of watering the field is a water wheel. अब जो ट्रेडिशनल मेथड है वाटर देने का हमारी क्रॉप को वो होता है वाटर व्हील. इट इज स्टिल सीन इन रूरल एरियाज. और इसको हम रूरल एरियाज में अभी देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग. Harvesting is the process of cutting and gathering of mature crops from the field. Harvesting में क्या होता है, जब हमारी क्रॉप अच्छे से मेच्योर हो जाती है, ठीक है, अच्छे से मेच्योर हो जाती है, देन उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं. ओके, हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप्स इज कॉल्ड रीपिंग. ठीक है, ग्रेन क्रॉप, अनाज की जो फसल को हम हार्वेस्ट करते हैं उसको रीपिंग कहते हैं. A crop must be harvested at the right time to obtain the मैक्सिमम यील्ड. ठीक है, एक क्रॉप को एक राइट टाइम पर हार्वेस्ट किया जाता है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा फसल हमें मिल सके. हार्वेस्टिंग कैन बी मैनुअली डन यूजिंग अ सिकल. ठीक है, हार्वेस्टिंग ज़्यादातर की जाती है सिकल्स के थ्रू, एक टूल जो हमने डिस्कस किया था अभी, राइट. नेक्स्ट, थ्रेसिंग एंड विनोविंग. वंस हार्वेस्टेड ग्रेन आर थ्रेस्ड. एक बार जब हमारे ग्रेन्स को थ्रेस्ट कर लिया जाता है. थ्रेसिंग सेपरेट्स द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स ऑफ द प्लांट्स. जो स्टॉक्स होती है प्लांट्स की, ठीक है, उनसे ग्रेन को अलग किया जाता है थ्रेसिंग के थ्रू. आफ्टर थ्रेसिंग विनोविंग द ग्रेन्स सेपरेट फ्रॉम द हस्क. ठीक है, अब थ्रेसिंग के बाद ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है हस्क से. ठीक है, उसके ऊपर एक जो लेयर चढ़ी होती है उसको हस्क कहते हैं, इसको हम विनोविंग कहते हैं प्रोसेस को. ठीक है, इफ यू लुक एट द ग्रेन्स यू बाय फ्रॉम द मार्केट you will still find some husk in them. ठीक है, जब आप मार्केट से ग्रेन परचेज कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें हस्क दिख जाएंगे. ठीक है, दिस इज थ्रेसिंग एंड दिस इज विनोविंग.
Okay, next, storage. This is the last topic. It is very important that after harvesting and winnowing the food grain should be stored properly. अब इतना सारा हार्डवर्क करने के बाद ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो फसल जो हमने हार्वेस्ट की है, जो भी क्रॉप, उसको हम प्रॉपरली स्टोर करें. For that they are filled in gunny bags and stored in granaries और and godowns. ठीक है, अब इसके लिए हमने गनी बैग्स और गनी बैग्स बनाए हैं, ग्रेनरीज बनाई है और गोडाउन्स बनाए हैं स्टोर करने के लिए अपने ग्रेन्स को. Fruits and vegetables are stored in the cold storage. Fruits and vegetables को cold storage में स्टोर किया जाता है. Okay dear students? Okay, then ये चैप्टर आपके यहीं पे फिनिश होता है. I hope ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, and thanks for watching.